अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। खलीज बंगाल में देर रात को शदीद तूफ़ान रिमाल की दस्तक से 135 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश के सबब पीर के रोज़ कोलकाता समेत मगरबी बंगाल के मुतअद्दिद दीगर अजला में कच्चे मकानात तबाह हो गए, दरख्त उखड़ गए, बिजली के खंभे और रेलवे सिग्नल पोस्ट गिर गए। इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि समुद्री तूफान रिमाल के मगरबी बंगाल और उससे मलहका बांग्लादेश के साहिलों से टकराने के बाद मुतअद्दिद अफराद मकान गिरने या छत उड़ने से मलबे की जद में आकर जख्मी हो गए। रियासती हुकूमत नशीबी इलाकों में रहने वाले तकरीबन 1,10,000 लोगों को पहले ही महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुकी है। इलाकाई मौसमियाती मरकज़ के मुताबिक समुद्री तूफ़ान के साहिल से टकराने का सिलसिला इतवार की रात तकरीबन 8:30 बजे शुरू हुआ और मगरबी बंगाल के जुनूबी 24 परगनास के सागर जजीरे और मोंगला के नज़दीक ख्योपाड़ा के दरमियान पीर की सुबह को ख़त्म हुआ। इसके नतीजे में मूसलाधार बारिश हुई। कोलकाता में 146 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई और 100 और 110 किलोमीटर फ़ी घंटे से इस रफ्तार से हवाएं चलीं, जिससे दरख्त उखड़ गए और बिजली की तारें टूट गई। शहर में दीवार गिरने से एक शख्स जख्मी भी हो गया। पापुआ न्यू गिनी के कोआक्लम गांव में हुए लैंडस्लाइड में 2,000 से ज़्यादा लोग दबे हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पापुआ न्यू गिनी की हुकूमत ने यूनाइटेड नेशंस को इसकी जानकारी दी है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक लैंडस्लाइड 24 मई को पापुआ न्यू गिनी की दारुल-हुकूमत पोर्ट मोरसेबी से लगभग 600 किलोमीटर दूर एंग सूबे के गांव में मकामी वक्त के मुताबिक करीब 3 बजे हुआ। वहां अभी भी पिछले 4 दिनों से लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। मकामी पुलिस के मुताबिक कोआक्लम में माउंट मुंगलो पहाड़ का एक हिस्सा ढह गया, जिससे मलबे में जिसका मलबा गांव में आ गिरा। उन्होंने बताया कि उस वक्त पूरा गांव सो रहा था, इसीलिए उन्हें बचने का मौका नहीं मिला। अब बात तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा कि 2 जून को रियासत की यौम तासीस की तकरीब इंतहाई बड़े पैमाने पर मुनक्किद की जाएगी। 2 जून की सुबह गन पार्क पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना के शहीदों को खिराजी अकीदत पेश करेंगे। बाद अज़ां सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक्किद होने वाले सरकारी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने आज यौम तासीस तकरीब के इंतजाम का सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। इस इजलास में डीजीपी रवि गुप्ता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जाना किशोर, शैलेजा रामैया, श्रीनिवास राजू और जेएडी के सेक्रेटरी रघुनंदन राव और दूसरे मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि परेड ग्राउंड्स में मुनक्किद होने वाली तकरीब के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रियासत के तराने को जारी करेंगे। बाद अज़ां चीफ मिनिस्टर का रियासत के आवाम के नाम पैगाम रहेगा। उसी दिन शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक टैंक बंड पर रियासत के तमाम फनकारों के साथ बड़े पैमाने पर कार्निवल मुनक्किद किया जाएगा। आज चीफ सेक्रेटरी ने परेड ग्राउंड पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया।
डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात ने पीर को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए बताया कि एसएससी के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 3 जून से शुरू होंगे, जो 13 जून तक जारी रहेंगे। तमाम मज़ामीन मासिवा फर्स्ट लैंग्वेज, कंपोजिट कोर्स और साइंसी इम्तिहानी औकात सुबह 9:30 से 12:30 बजे के दरमियान रहेंगे। इम्तिहान के मामले इसका मुकम्मल शेड्यूल जारी किया गया है। डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात ने बताया कि हॉल टिकट्स मुतालिका स्कूलों को रवाना कर दिए गए हैं और तुलबा मुतालिका स्कूल के हेडमास्टर से ये हॉल टिकट हासिल कर सकते हैं। बोर्ड की सरकारी वेबसाइट www.bsc.telangana.gov.in पर भी हॉल टिकट्स दस्तियाब रखे गए हैं और इस वेबसाइट से भी तुलबा हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इम्तिहानात में शिरकत इन हॉल टिकट्स के ज़रिए ही होगी। उन्होंने कहा कि तुलबा की सहूलत के लिए दफ्तर डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात में एक फ़ोन नंबर दिया गया है, कंट्रोल रूम कायम किया गया है। यहाँ का फ़ोन नंबर है 04023230942। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो इम्तिहान शुरू होने से 1 घंटा कबल इम्तिहानी मरकज़ पहुँच जाएँ। नकल नवेसी वगैरह को रोकने के लिए रियासत में 38 फ्लाइंग स्क्वाड टीमें तश्कील दी गई हैं। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के ग्रेजुएट हल्के वरंगल, खम्मम, नलगुंडा के ज़मीनी इंतखाब की रायदही आज शाम 4 बजे पुरअमन तौर पर अख्तिताम को पहुंची, जबकि शाम 4 बजे तक कतार में रहने वाले राय दहिंदों को वोट के हक से इस्तेफादे की इजाज़त दी गई। इस हल्के में मजमूई तौर पर 68.65 यानी 68.65% पोलिंग हुई। सबसे ज़्यादा पोलिंग मुलुक ज़िले में 74.54% हुई, जबकि सबसे कम खम्मम ज़िले में 65.54% पोलिंग दर्ज हुई। 3 मुत्तहदा अज़ला वरंगल, खम्मम और नलगुंडा के तहत आने वाले 34 असेंबली हलकों में आज सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हुआ। 3 अज़ला में 4,63,839 ग्रेजुएट वोटर्स हैं। उनके लिए 605 पोलिंग सेंटर्स कायम किए गए थे। इन इंतखाबात के नतायज 5 जून को जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला तेलंगाना से आज आर्टिस्ट आर राजेश ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में रियासत के लिए नए सरकारी लोगों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कई नमूनों का मुआयना किया। वज़ीर आला ने हातमी मॉडल पर कई तजावीज़ पेश की। दूसरी तरफ सियासी रहनुमाओं और दानिशवरों ने रियासती हुकूमत से रियासत के सरकारी लोगों को तब्दील ना करने की इल्तिजा की। तेलंगाना के मुख्तलिफ टीएस को पहले ही हुकूमत ने टीजी कर दिया है। रियासती हुकूमत ने टीएस की जगह टीजी नाफिज करने के अहकाम जारी किए हैं, जिसके बाद तमाम सरकारी दफातर, इदारे, एजेंसियाँ, खुद मुख्तार इदारात, कॉरपोरेशंस, वेबसाइट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कोई भी दीगर सरकारी मौसूलात भी टीएस के बजाय टीजी तेलंगाना मुखिफ के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकने काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने कहा कि मोदी हुकूमत तीसरी मियाद के लिए इख्तिदार में आती है तो ऐसी सूरत में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत से मुसलमानों के अलावा SC, ST, BC तबके को भी ख़तरा लाहक है, क्योंकि वो दस्तूर में तरमीम करते हुए तमाम तबक़ात को दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने का मनसूबा रखती है। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि मुल्क में फ़िलवक्त तमाम तबक़ात को 50% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जा रहे हैं, जबकि BC, SC, ST तबके की आबादी उससे कहीं ज़्यादा है, जिसके पेश नज़र इन तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा करने की ज़रूरत है। जीवन रेड्डी ने कहा कि मोदी हुकूमत ने अपने 10 साला दौर में किसी भी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा नहीं किया, बल्कि उनको दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने का मनसूबा बनाया है। కానివ్వండి, ఎస్టీ గిరిజనులు కానివ్వండి, బలహీన వర్గాలు కానివ్వండి, సిమిలర్లీ ముస్లింలలో కూడా ఏదైతుందో సామాజిక వెనుకబాటుతనానికి గురవుతున్నటువంటి వర్గాలకు రిజర్వేషన్ సౌకర్యం కల్పించి చేయబడడం జరిగింది. అది కేంద్రంలో ఓబీసీ రిజర్వేషన్ కానీ, ఇవాళ కొన్ని రాష్ట్రాలలో స్థానికంగా రాష్ట్ర పరిధిలో అమలు చేయతలబడిన రిజర్వేషన్ కానివ్వండి కాక, కానీ ఇవాళ ఇదే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్డీఏ మరి ఇంత గొప్పగా చెప్పుకునేటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్ అనే నెపంతో ఇవాళ హిందూ వర్గాలకు ఏ విధంగానైతే అన్రిజర్వ్డ్ క్యాస్ట్ కు ఆర్థిక వెనుకబాటుతనమనే నెపంతో ఏదైతే రిజర్వేషన్ సౌకర్యం కల్పింప చేయబడడం జరుగుతుందో, సిమిలర్లీ ఈజ్ గెటింగ్ ఫెసిలిటీ టు ది
बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने इतवार की रात हैदराबाद के हफीज पेट के साई नगर में बारिश और तेज हवाओं से 3 साला समंदामी बच्चे की मौत की इत्तला पर आज उनके घर पहुंचकर वालिदैन से मुलाकात की और वाक़े की तफसीलात हासिल करते हुए सरपरस्तों को पुरसा दिया। साथ ही उन्होंने गरीब खानदान को 1 लाख रुपए की माली मदद भी की। वाज़ेह है कि इतवार की रात हैदराबाद में तेज़ हवाओं के साथ बारिश के दौरान साई नगर में एक 3 मंजिला मकान के टीन के शेड उड़कर पड़ोस के मकान पर जा गिरे, जिसके नतीजे में 3 साला समद की मौत हो गई। मत बोलो बाबू का बात बोलो हाँ उधर मौका है गाँव में तो 3.5 साल बच्चा था। हाँ 3.5 साल आज सुबह हुआ कि कल शाम गाड़ी पर आंगने आई तो बड़ी पूरा डैमेज है एक बच्चे वॉशरूम में बंद हो गया था, पूरा बच्चे को लगा गिरा ना, दरवाजे भी गिरा, बाहर से बच्चे खोले उसको, तीसरा अंदर से नहीं गया था, पूरा डैमेज हो गया। 3 बार हो गया इनका। फर्स्ट टाइम वाटर टैंक गिरा, सेकेंड टाइम गिरा। हाँ यहाँ पे बच्चे रहते काम कर रहे थे, ऐसे तूफान है, बच्चे लेके गए, बच्चा सो रहा था, सोते किसी को कुछ लगा, बाकी बच्ची को लगा, एक वॉशरूम में बंद हो गया था, उसको ऊपर से गिरा तो गेट से गिरा, बाहर से अंदर आओ। गौतम ये देखो नहीं तो घर चला गए बहुत సమాధానం అడిగినాం దాంట్లో యూత్ కాలనీలో నిన్న ఏదైతే అకాల వర్షం ఒక దగ్గర పైన ఉన్న పారాపిట్ వాల్ ఏదైతే పైన కట్టిన కాంపౌండ్ వాల్ ఉందో అది విరిగి పడిపోవడం, ఇక్కడేమో పైనుంచి వచ్చి రాళ్లు వారు పడుకున్న ఇంట్లో వచ్చి డైరెక్ట్ గా పడడం, ఆ పడుకున్న బాబు మీద పడడం వల్ల ఇద్దరు కూడా మరణించడం జరిగింది. ఆ 2 కుటుంబాలను కూడా గౌరవ ఎమ్మెల్యే శేర్లింగంపల్లి గాంధీ గారు, నేను, అదేవిధంగా మా గౌరవ కార్పొరేటర్లు నాగేందర్ యాదవ్ గారు, శ్రీకాంత్ గారు, ఇంకా ఇతరులందరం కూడా కలిసి పరామర్శించడం జరిగింది. మరి గౌతమ్ గారు ఇంకా అందరితో కలిసి పరామర్శించడం జరిగింది. ఆ కుటుంబాలకు రక్షణ సాయం కింద మా పార్టీ తరఫున 1 లక్ష రూపాయలు వారికి సాయం కూడా చేయడం జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మేము చేసే డిమాండ్ ఏమంటే, మీరు ముఖ్యంగా వర్షాకాలం ప్రారంభం కాకముందే ఇలాంటి సంఘటనలు ఏవైతే జరుగుతూ ఉన్నాయో, साबिक सदरनशीन तेलंगाना सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन सरदार रविंदर सिंह ने इल्जाम आयद किया कि कारगुजार सदर बीआरएस केटी रामाराव ने धान की खरीदी के मामले में जो सवालात किए हैं, उनमें से वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। पीर को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सरदार रविंदर सिंह ने, जो करीमनगर के साबिक मेयर भी रह चुके हैं, कहा कि केटीआर ने महकमे सिविल सप्लाईज में करप्शन के कई इल्जामात आयद किए हैं, लेकिन मुतालिका वजीर ने कोई वजाहत नहीं की है। बीआरएस लीडर ने कहा कि रियासत के मुख्तलिफ अजला में धान की खरीदारी का अमल शुरू नहीं किया गया और किसानों से अब तक जो धान खरीदी गई है उसमें बड़े पैमाने पर मुबैना करप्शन हुआ है। సమాధానం అడిగినాం దాంట్లో జరిగిన స్కాండల్, దాంట్లో జరిగిన కుంభకోణం, బియ్యం రేటు పెంచుకొని మీరు టెండర్లు పెట్టినారు, వాటిపై స్పష్టంగా ప్రశ్న అడగాల్సి జరిగింది. సమాధానం చెప్పమంటే బిత్తిరిగా మాట్లాడడం, పత్రికా విలేకరుల ప్రశ్నలకు సమాధానం దాటివేయడం, ఆయన ముఖం పైన రక్తం లేకుండా కందగడ్డ లెక్క అవ్వడం, ఇవన్నీ దాంట్లో కనబడ్డాయని నేను లైవ్లో ప్రెస్ మీట్ చూసిన. ఆయన ముఖ్యంగా నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే, టెండర్ పెట్టింది నిజమా కాదా, బియ్యం కొనాలని టెండర్ పెట్టింది నిజమా కాదా, గత ప్రభుత్వంలో బియ్యాన్ని ఏది విధంగా తీసుకున్నాం, ఈ ప్రభుత్వంలో మీరు డబ్బుల కోసమే టెండర్ పెట్టింది నిజం కాదా, ఇది సూటి ప్రశ్న. అది
రెండో విషయం 35 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యం కోసం ఇది టెండర్ పెట్టింది కదా, దానిపై ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు. ఏమన్నాడంటే ఆయనే, మేము 200 కోట్ల వరకే ధాన్యం తీసుకున్నాం, ఇప్పటిదాకా లిఫ్ట్ చేసుకున్నారు అన్నాడు. మేము అన్నదేంది 35 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులలో 2007 రూపాయలకు ఆయన లిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. దానికి కాకుండా అదనంగా 216 రూపాయలు తీసుకుంటుండ్రు. మొత్తం టెండర్ కాస్ట్ చెప్పకుండా, మొత్తం టెండర్ విలువ చెప్పకుండా కేవలం 200 కోట్ల వరకే మేము ధాన్యాన్ని ఇప్పటి మొత్తాన్ని తీసుకోలేదన్నాడు. అదే కదా, మొత్తం ధాన్యం విలువ ఎంత, మొత్తం ధాన్యం విలువ ఎంత అని बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय ने फोन टैपिंग मामले में साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और उनके फर्जन केटीआर को गिरफ्तार करते हुए उनसे तहकीकात करने का हुकूमत से मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि रियासत में फ़ोन टैपिंग मामले में हर दिन एक नया इंकशाफ हो रहा है। इस केस में गिरफ्तार साबिक डीसीपी टास्क फोर्स राधा कृष्ण राव के पुलिस को दिए गए बयान में कई नई बातें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पेशरफ बीआरएस हुकूमत के 10 साल दौर में चंद्रशेखर राव हुकूमत ने अपोजिशन जमातों के कायदीन पर साइबर हमले किए थे। साइबर हमले के एक हिस्से के तौर पर ही कई अपोजिशन कायदीन के फ़ोन रिकॉर्ड किए गए। उन्होंने कहा कि बीआरएस दौर में उस वक्त के अपोजिशन कायदीन रेवंत रेड्डी, ईटला राजेंद्र, अरविंद के अलावा वो खुद भी इससे मुतासिर हैं। बंडी संजय ने कहा कि मुल्क की सिक्योरिटी से मुतालिक अहम मालूमात हासिल करने के लिए फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दी जाती है, लेकिन तेलंगाना में बीआरएस हुकूमत ने अपोजिशन जमातों की नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए फ़ोन टैपिंग की थी। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक रुकन असेंबली एनवीएस प्रभाकर ने महकमे सिविल सप्लाईज में बड़े पैमाने पर मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात का अदा करते हुए मुतालबा किया कि फौरी इस मामले की महकमे जाती कार्रवाई करवाई जाए। पीर को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बीजेपी लीडर ने कहा कि वुज़रा खुद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के तरीक़ेकार से नाखुश हैं। यही वजह है कि चीफ मिनिस्टर के तलब करदा इजलास में कई वुज़रा शिरकत नहीं कर रहे हैं। ఒక వారం రోజుల మట్టి ధాన్యం కొనుగోలుకు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారంలో ఇంత రాద్ధాంతం, ఇంత ఆధారాలు, ఇన్ని రకాల ఆరోపణలు, ఇన్ని రకాల అంశాలు ఒక్కొక్కటి వెలుగులోకి వస్తూ ఉంటే ముఖ్యమంత్రి నోరు విప్పాడు, ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడు, ముఖ్యమంత్రి నిర్వహించేటువంటి సమీక్షకి ఆ సంబంధిత మంత్రే ఇరిగేషన్ శాఖలో పాల్గొనలా, ఈ సివిల్ సప్లై శాఖకి వచ్చేటట్టుగా కూడా కనబడతల్లా. కాబట్టి ఈ రోజు కేబినెట్ ఎవరికి వారే యమునా తీరే అన్నట్టుగా కేవలం నామకే వాస్తేగా ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి కాదు మేము జవాబుదారీ, అధిష్టానంకే మేము జిమ్మెదారి అన్నట్టుగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి మంత్రుల యొక్క వ్యవహారం వలన రాష్ట్రానికి, రాష్ట్ర ప్రజానికానికి తీవ్రమైనటువంటి నష్టం జరుగుతా ఉందని చెప్పని భారతీయ జనతా పార్టీ అభిప్రాయపడతా ఉన్నారు. మంత్రివర్గం యొక్క కూర్పులో ఈ ముఖ్యమంత్రి పాత్ర లేదు. మంత్రివర్గం యొక్క आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली पीर रामकृष्णा रेड्डी की पेशगी जमानत की दरखास्त पर अपना फैसला महफूज कर दिया है, जो तवक्को है कि मंगल यानी 28 मई को सुनाया जा सकता है। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि आंध्र प्रदेश में 13 मई को लोकसभा और असेंबली के बैक वक्त मुनक़िदा इंतखाबात के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नुकसान पहुँचाने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रामकृष्णा रेड्डी की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है, जिसके पेश नज़र एपी पुलिस ने रुकन असेंबली को गिरफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी हैं, जो हल्का असेंबली माचरला से वाईएसआर कांग्रेस के टिकट पर दोबारा मुकाबला कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने पीर को रुकन असेंबली और पुलिस के वकला के दलाइल की समाअत के बाद पेशगी जमानत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर दिया है। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके नागोल की एक होटल की लिफ्ट टूट गई। यह होटल अलकापुर चौराहे के करीब वाक़ है। इस वाक़े में 8 अफराद ज़ख्मी हो गए। ये लिफ्ट होटल के पार्किंग इलाके की 4थी मंजिल से टूटकर गिर गई। ज़ख्मियों में वीरा ब्रह्मैया, रविशंकर रेड्डी, एम गुप्ता, मनोहर, साजिद बाबा, कल्याण कुमार और दीगर शामिल हैं। इस वाक़े में 2 अफराद को शदीद ज़ख्माए हैं। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब होटल में मंगनी की रस्म हो रही थी। इस वाक़े के साथ ही उन अफराद ने चीखो पुकार शुरू कर दी, जिस पर लिफ्ट से काफ़ी जद्दोजहद के बाद उनको निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया गया। नागौल पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना के आदिलाबाद टाउन में शराब की दुकान के करीब एक शख्स के पास से दिन दहाड़े 10,000 रुपये छीन लिए गए। इस मुतासिरा शख्स की शिनाख्त एम कैलाश के तौर पर की गई। तफसीलात के मुताबिक कैलाश शराब नोशी के लिए शराब खाना गया था।
वापसी पर वहां ऑटो में पहुंचे अफराद जो इसका इंतजार कर रहे थे, उन्होंने इस पर दिन दहाड़े हमला कर दिया और इसके पास से 10,000 रुपए की रकम छीनकर राह फरार अख्तियार की। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कैलाश ने इस बात की शिकायत पुलिस से की, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम के नरसन्नापेट के गोदाम में आग लग गई। ये वाकया आज सुबह की अवलीन सातों में पेश आया। इस वाकये की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 70 लाख रुपए का माली नुकसान हुआ। आग गोदाम के करीब वाक़ गैस गोदाम तक ना फैलने का ख्याल रखने से बड़ा हादसा टल गया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में लाखों रुपए मालियत गांजा पकड़ा गया। फौरी मौसूल इत्तलात के मुताबिक सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में पुलिस ने 15 लाख रुपए मालियती 62 किलो गांजा जब्त कर लिया। ये गांजा ओडिशा से नांदेड़ जाने वाली ट्रेन में मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। उनका एक और साथी फरारी में है। अमेरिका में रौनुमा सड़क हादसे में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की हलाक हो गई। ये लड़की आला तालीम के लिए अमेरिका में मुकीम थी, जिसकी शिनाख्त सौम्या के तौर पर की गई। इसका ताल्लुक़ यादगिरी गुट्टा के मज़ाफ़ात में वाक़ यादगिरी पल्ली से बताया गया। मकामी ज़राए के मुताबिक सौम्या अमेरिका में सड़क उबूर कर रही थी कि तेज़ रफ्तार कार ने उसे टक्कर दे दी। इसके नतीजे में लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। ये लड़की आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका में मुकीम थी और वहाँ पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। लड़की की मौत की इत्तला के साथ ही उसके घर वाले गमज़दा हो गए। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के पहले वजीर आला टंगुटूरू प्रकाशम पंतलू के पोते चल बसे। 64 साल गोपाल कृष्णा ने हैदराबाद में आखिरी सांस ली। वो कुछ अरसे से अलील थे। प्रकाशम पंतलू को 2 बेटे थे। हनुमंतराव के बेटे गोपाल कृष्णा की आज मौत हो गई। प्रकाशम पंतलू ने 1 अक्टूबर 1953 से 15 नवंबर 1954 तक इस तेलुगु रियासत के पहले वजीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। आंध्र प्रदेश की साबिक वजीर विजय डायरी की डायरेक्टर यामिनी सीता देवी चल बसी। हैदराबाद में वाक़ उनके क़यामगाह पर दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। सीता देवी का आबाई मुकाम आंध्र प्रदेश का कायकलूरू मंडल है। मदनपल्ली से उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर 2 मरतबा असेंबली इंतखाबात में मुकाबला किया था और कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में बानी तेलुगु देशम पार्टी और साबिक वज़ीर आला NT रामाराव की काबीना में वज़ीर तालीम के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। उनकी मौत पर सियासी हलकों में गम की लहर दौड़ गई। कांग्रेस के साबिक कौमी सदर राहुल गांधी ने आज दावा किया कि लोकसभा इंतखाबात के बाद नरेंद्र मोदी दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बनने वाले हैं और तब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनसे अडानी के साथ लेन देन पर पूछगछ करेगा। पीर को पटना साहिब लोकसभा के बख्तियारपुर में इंडिया अलायंस के उम्मीदवार की हिमायत में एक जलसे आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि मोदी दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, क्योंकि बीजेपी की क़यादत वाली NDA लोकसभा इलेक्शन हारने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस जलसे से RJD के कायद तेजस्वी यादव ने भी खिताब किया। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? अरबपतियों को पैसा दिया। उन्होंने इस पैसे को जाकर लंदन में, अमेरिका में, जापान में जाके खर्च किया। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं हुआ। सारा का सारा पैसा बाहर चला गया। अब हम आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए हम डाल रहे हैं। यह पैसा आप बिहार में खर्च करोगे, गांव में खर्च करोगे, छोटे छोटे शहरों में खर्च करोगे। शर्ट, पैंट, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, ये चीजें खरीदोगे। जैसे ही आपने ये माल खरीदना शुरू किया, वैसे ही जो फैक्ट्रियां नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर रखी थी, वो सारी की सारी फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी और उन्हीं फैक्ट्रियों में बिहार और हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम आपको पैसा देंगे, आप माल खरीदोगे, फैक्ट्रियां माल बनाएंगी और फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी और फिर आप युवाओं को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिलेगा। जैसे गाड़ी को जंप स्टार्ट करा जाता है ना, पहले पेट्रोल फ्यूल टैंक में डालते हैं, उसके बाद चाबी घुमाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने फ्यूल टैंक से पेट्रोल निकाल दिया, उसके बाद चाबी घुमाते हैं, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। अब हम फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाल रहे हैं,
डीजल डाल रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए डाल रहे हैं। जैसे ही हम चाबी घुमाएंगे वैसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी, फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, सच्चा मेड इन इंडिया हो जाएगा। नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है। अग्निवीर योजना को फाड़ के हम कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की योजना है। आर्मी इस योजना को नहीं चाहती है, ये ऊपर से थोपी गई है। और हमारा पहला काम अग्निवीर। और हम आप लोगों को कहने आए 5 किलो अनाज नहीं 10 किलो अनाज मिलेगा। और अनाज देने की शुरुआत यूपीए के समय से हुई। फूड सिक्योरिटी बिल तब आया। तो ये सच्चाई है, ये भी जानने की जरूरत है। आप सब लोगों को हम कहने आए कि अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे, हम लोगों की सरकार खत्म करेगी। और जैसे पहले बहाली सेना में हुआ करता था वैसे ही बहाली होगा। गरीब परिवार की बहनों को लाख रुपए जो है साल में खाते में जाएगा, यानी हर महीने 8,333 रुपए सीधे उनके खाते में दिया जाएगा। तो ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। बस आप सब लोगों से यही अपील है, एकजुट होकर के रहना है। आप लोगों से हम इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन। बिहार के पालीगंज में इंडिया ब्लॉक की रैली में स्टेज का एक हिस्सा उस वक्त तकरीबन गिर गया जब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव स्टेज पर मौजूद थे। जैसे ही मीसा भारती राहुल गांधी को उनकी सीट पर ले गई, आरजी प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा धंस गया, जिससे राहुल गांधी अपना तवाजुन खो बैठे। लेकिन तेजी से रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मीसा भारती ने राहुल गांधी का हाथ पकड़ा और तवाजुन बरकरार रखने में उनकी मदद की। वो जैसे ही कुछ देर बाद एक कदम और बढ़े, स्टेज का एक और हिस्सा अंदर धंस गया, लेकिन इस बार भी दोनों संभलने में कामयाब रहे। और राहुल गांधी ने सिक्योरिटी एहलकारों को इशारा करते हुए कहा कि वो महफूज है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है, जिसमें अपनी सेहत की जांच के लिए अपनी अबूरी जमानत की मुद्दत में 1 जून से 7 दिन तक की तौसी करने की दरखास्त की गई। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुलजिम अरविंद केजरीवाल ने अपनी दरखास्त में दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी के बाद उनका वजन 7 किलोग्राम कम हो गया। उनकी केट्यून की सतह बहुत ज़्यादा है, जो किसी संगीन बीमारी की अलामत हो सकती है। केजरीवाल ने अपनी दरखास्त में कहा कि मैक्स हॉस्पिटल के मुतालिका डॉक्टरों ने जो इस वक्त उनका इलाज कर रहे हैं, उन्होंने कुछ टेस्ट कराने का मशवरा दिया, जिसमें 7 दिन का वक्त दरकार है। दरखास्त में मजीद कहा गया कि उन्हें पीटी, सीटी स्कैन और दीगर टेस्ट करवाने का भी मशवरा दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ इश्तिहार मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी को झटका दे दिया है। दरअसल अदालत ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की मुबैना खिलाफ वर्जी में तृणमूल कांग्रेस और उसके कारकुनों के खिलाफ इश्तिहार जारी करने से रोकने के कलकत्ता हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज देने वाली बीजेपी की अर्जी पर समाअत करने से मना कर दिया है। इस मामले में अदालत उज़्मा का कहना है कि इस तरह के इश्तिहारात बेइज्जत करने वाले हैं। आप कह सकते हैं कि आप सबसे अच्छे हैं, लेकिन दूसरों के बारे में इस तरह की गलत बातें नहीं कर सकते। हम आपको इस तरह की दुश्मनी बढ़ाने की छूट नहीं दे सकते। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की अर्जी को खारिज कर दिया। मुल्क के अवलीन वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की 60वीं बरसी के मौके पर कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी, पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने खिराज अकीदत पेश किया। पंडित नेहरू की समाधि शांति वन पर ये कायदीन हाजिर हुए। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं पंडित नेहरू को खिराज अकीदत पेश करता हूं, जिन्होंने अपनी मौसर क़यादत और मजबूत फैसलों से जदीद हिंदुस्तान की बुनियाद रखी। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की बरसी के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दूसरों ने उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला ने शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ अपनी क़यामगाह में साबिक वज़ीर आज़म की तस्वीर पर फूल निछावर किया और उनको भरपूर खिराज अकीदत पेश करते हुए मुल्क के लिए उनकी खिदमत को याद किया। महकमे मौसमियात ने पीर को पेश कयासी की है कि तेलंगाना में आइंदा 5 दिन के दौरान अक़ल तरीन दर्जे हरारत में इम्कान है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इजाफा होगा। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया कि आइंदा 5 दिन के दौरान तवक्को है कि रियासत में मौसम खुश्क रहेगा।
यकुम और 2 जून को तेलंगाना में कहीं कहीं हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। आदिलाबाद में इतवार को आजम तरीन दर्जे हरारत 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।